बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला। आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 6.2 किसका? फिजिक्स का। इट इज अ लॉजिक। ठीक है, लॉजिक के बारे में बात करेंगे बाद में। आज हम लेक्चर नंबर 6.2 में करने वाले हैं टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे टॉपिक, पहले हम लगाएंगे डेरिवेशन, उसके बाद हम लगाएंगे जे एंड मेंस के, या फिर आज जे मेंस के क्वेश्चन तो आपके होंगे नहीं। आज हम करेंगे ओनली बेसिक क्वेश्चन ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम क्या जे मेंस के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो आपके क्लास 10 के या फिर क्लास 12 के जो बेसिक क्वेश्चन होंगे ऑन लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला वो सॉल्व आएंगे। क्लियर है? अगर मान लो आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो शुरू के आप 20 या 30 मिनट्स तक क्या डेरिवेशन को देखिए। अगर आपको मान लो डेरिवेशन आता है, आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, तो आप लास्ट में जाइए, वीडियो को स्किप कीजिए, डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, और एक और बात, अगर मान लो ये डेरिवेशन आपको पहले से आते हैं, आप चाहते हो एक बार रिवाइज करें, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? वीडियो की स्पीड को लगाओ 2 टाइम्स या फिर 1.75 टाइम्स। ठीक है, इंक्रीज करके वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो आपकी क्या है, सभी लेंदी है, क्योंकि वीडियो के अंदर डाले गए कॉन्सेप्ट। अगर जहां कॉन्सेप्ट लेना चाहोगे तो वहां पे तो आपको टाइम देना होगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्यारा सा लेक्चर। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज हम करने वाले लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या करने वाले? मैग्निफिकेशन। अब देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन होगा क्या? मैग्निफिकेशन क्या होगा? नाम से पता चला आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई। आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी हो गई, मतलब आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी हो गई, यही के बारे में बात हम करने वाले हैं आज। मैग्नीफाई, आपकी इमेज छोटी बनी या फिर बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट मान लो आपका ये है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज है वो बड़ी बनी तो मैग्नीफाई, छोटी बनी डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब छोटी। अगर आपकी इमेज बड़ी बनी मैग्नीफाई, छोटी बनी डिमिनिश। क्लियर है? तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम घूमने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर मान लो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जो बच्चे जरूरतमंद है उनको आपके वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, फ्री में घर बैठे इजीली तैयारी कर सके किसकी? क्लास 11 की, सॉरी क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंपल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका? इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object। ठीक है, हम किसके बारे में बातें करने वाले हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो, ये क्या होगा? प्योर रेशियो। इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। क्लियर है? फॉर्मूले की बात करें, सिंबल की बात करें, तो इसका सिंबल होगा जाने स्मॉल एम। ठीक है, सिंबल इसका स्मॉल एम। क्या होगा? स्मॉल एम। क्लियर है? अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला भी होगा, क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, डिफाइन से पता आपको चल ही रहा है। साइज ऑफ इमेज का साइज क्या मानोगे आप? HI। ठीक है, ऑब्जेक्ट का HO। तो ये हो गया आपका क्या? मैग्निफिकेशन। क्या इसकी कोई SI यूनिट होगी क्या? SI यूनिट होगी क्या? नहीं होगी। ऊपर भी देखो हाइट किस में आएगी? मीटर में, सेंटीमीटर में। नीचे भी हाइट आएगी सेंटीमीटर या फिर मीटर में, कैंसिल आउट हो गई। क्या आएगी? नो यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो डायमेंशनलेस, या फिर बोल सकते हो प्योर रेशियो। ठीक है, इट इज अ प्योर रेशियो। क्या बोलोगे? इट इज अ प्योर रेशियो। क्लियर बात? ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं? बात क्लियर होगी। यदि आप ध्यान से देखोगे तो बातें आपकी 100% क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेक्चर है। अगर मान लो ये वीडियो मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट में बना के दे भी दूं, तो उस कंडीशन में क्या जल्दी कराऊंगा? वीडियो समझ नहीं आएगी, आप करोगे कमेंट सेक्शन में मेरे समझ नहीं आया, तो उसी कंडीशन पे आपकी वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के मामले में पीछे नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, इसीलिए। तो चलो नोट करना शुरू कर दो। एक और पॉइंट
जिन बच्चों ने कॉपी नहीं निकाली है, कॉपियां निकाल के बैठो, नोट्स को बनाना शुरू कर दो, ठीक है। बिना नोट्स के वीडियो को देखना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। क्लियर है? तो नोट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है। नोट्स आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से लिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आप बना सकते हो, या फिर क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप क्या नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका क्या दिया होगा, लिंक दिया होगा। हो गया होगा नोट, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट करना आराम से बैठ के, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम तो अभी होगा नहीं वीडियो देखने का, फालतू नेट खर्चो। देखो, तो अभी हमने क्या सीखा कि आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, HI/HO। क्लियर है? अब हम करने वाले डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन किसका करने वाले हैं, क्योंकि आपका m का फॉर्मूला एक और होगा, HI/HO इजिकल टू माइनस का V/U। इसको हम प्रूव करने वाले हैं। V क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस, U क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बारे में हमने क्या बिल्कुल प्योर लेंथी वीडियो बनाई है, आराम से आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 5.0, ठीक है। आप YouTube पे टाइप कीजिए लेक्चर नंबर 5.0 रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर, निकल के आएगा। पहले नंबर पे क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए। पहला डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। बहुत हो गया डेरिवेशन, या फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव मिरर। आप निकालना चाहते हो मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो मान लो आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर है? ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? यहां पे आपका बन गया पोल, ठीक है। नीचे आपको क्लियर होनी चाहिए, होगी नहीं है तो फिर देखो, ये आपका पोल, इसकी हाफ डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, इसी डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? पॉइंट होना भी चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कॉनकेव मिरर। अब बताओ यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। मान लो यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है AB। क्या ऑब्जेक्ट है, AB। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ठीक है, AB। अब बताओ आपको इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन के ऊपर भी आपकी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। लेक्चर नंबर 4.2 रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर, ठीक है। तो एक लाइन आपकी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन जिन बच्चों ने वो सब देखे हैं वो सब रुको यहीं पे। एक लाइन आपकी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइन आपकी कट करेगी फोकस को। किसको कट करेगी, फोकस को। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आपकी हमेशा कट करेगी फोकस को। एक लाइन आपकी निकलेगी कहां से, पोल से, ठीक है। एक लाइन आपकी कहां से निकल गई, पोल से निकल गई। बताओ जो लाइन आपकी पोल से जाएगी तो उसी एंगल के साथ, मान लो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो जितना एंगल है ना, उसी एंगल के साथ यहां से आपकी एक लाइन निकलेगी। जहां पर भी दोनों रे आपकी कट करेंगी, जहां पर भी दोनों लाइन आपकी कट करेंगी, वहां पे आपका फॉर्मेशन होगा एक। अब उल्टी इमेज है या आपकी सीधी इमेज है या आपकी उल्टी इमेज है। उल्टी इमेज क्या है, उल्टी इमेज इन्वर्टेड। जो आपकी इमेज इन्वर्टेड है वो कैसी है, रियल है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बनेगी वो कौन सी होंगी, रियल इमेज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी उनका नाम क्या होगा, रियल इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड। जो ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट भी मिरर के साइड रखा हुआ है, इमेज भी मिरर के साइड बनी हुई है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनी हुई है, तो इमेज कैसी है, ये रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? तो ये इमेज बन गई आपकी A डैश B डैश। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब बताओ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, A से लेके कहां से बनाओगे आप, चलो यहां से बना लो, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी U, ठीक है। A से लेके P तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी या नहीं, पॉइंट क्लियर, ठीक है। A से लेके P तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताओ A डैश से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, B, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस देखते जाओ। एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, एक लाइन पोल से कट हो गई, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई, पॉइंट क्लियर। ये आपका A डैश B डैश इमेज बन गई, AB ये इमेज बन गई, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे आपका एक V, यहाँ पे आपका एक U। अब आपको क्या करना है, ओनली दो ट्रायंगल लेने हैं, दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर कर देना है। तो देखो
इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी पी, एक ट्राइंगल आपको लेना है एबीपी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, दिखाई दे रहा है यानी इन ट्राइंगल ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, एंड ट्राइंगल 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 ए डैश बी डैश पी, कौन सा लोगे, ए डैश बी डैश पी। क्लियर है, आपने दो ट्राइंगल ले लिए, दोनों ट्राइंगल कौन से लोगे, ये भी तो क्वेश्चन है, ट्राइंगल लोगे कौन सा, वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें आपका u भी आ जाए और उसमें आपका v भी आ जाए। तो एक a b p में u आ रहा है, a डैश b डैश p में v आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये प्रूव करना है ना माइनस का v अपॉन u, तो उसे प्रूव करने के लिए आपको वो ट्राइंगल लेना होगा जिसमें आपका v और u आता हो। क्लियर है, कोई सी भी इमेज हो, चाहे इमेज यहां बन जाए वहां बन जाए, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, ट्राइंगल आपको वो लेने हैं जिसमें आपका u और v आता हो। u और v के साथ आपका एक और चीज आनी चाहिए, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। उन ट्राइंगल को लीजिए जिसमें आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज आनी चाहिए, u और v आनी चाहिए। यही दो ट्राइंगल है जिनमें ये चीजें आती है, तो हमने इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया। ट्राइंगल को लेने के बाद इनको सिमिलर करना है। अब देखो सिमिलर आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं है तो पहले पढ़ के आओ। वैसे हम देखते हैं, सिमिलर ट्राइंगल आपके वो ट्राइंगल होंगे जिनके दो एंगल क्या होंगे, सेम, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जिनके जो एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन शेप और साइज कैसे होगी, सॉरी शेप तो सेम ही होगी, साइज कैसा होगा, अलग। देखो एक एंगल ये 90 है तो ये भी क्या होगा आपका 90, तो एक एंगल तो आपको मिल गया, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए डैश के, कैसे, ये आपके 90 डिग्री के इक्वल है, तो एक एंगल मिला है नहीं। दूसरा देखो आपका ये एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, कैसे होगा बताओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, तो एंगल बी पी बी पी ए, बीपीए इक्वल है किसके, एंगल ए पी बी डैश, ए पी बी डैश है या नहीं, ठीक है, कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके एंगल इक्वल है। तो हुआ क्या, ट्राइंगल ए बी पी आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इतना हो गया आपका डेरिवेशन हो गया, इतना हो गया आपका डेरिवेशन हो गया, सोना नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर इतना हो गया तो आपका डेरिवेशन हो गया। कैसे हो गया, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ए बी पी। अब देखो अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड का रेशियो है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। साइड का रेशियो कैसे, जैसे कि एक हमने ये वाली साइड ली और एक ये वाली साइड, इसका रेशियो मतलब ए डैश बी डैश, एक ये वाली साइड हो गई इस ट्राइंगल की, एक ये वाली साइड हो गई इस ट्राइंगल की ए बी। इनका जो रेशियो है, इस वाली साइड का रेशियो, सॉरी ये साइड और ये साइड, इन दोनों का जो रेशियो है वो इसकी अलग वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा इन ट्राइंगल की। अब देखो एक साइड आपने ले ली ए डैश बी डैश, तो ये ए बी। नेक्स्ट इस ट्राइंगल की कौन सी, ए डैश पी, ए डैश पी, ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल की क्या आएगी, ए पी, होगा यानी। प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की आपकी प्रॉपर्टी है कि साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्लियर है, ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज, है या नहीं। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो माइनस में, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो माइनस में। कैसे याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस साइड वाली डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है, तो एच चाहिए आपका नेगेटिव। अब बताओ ए बी ए बी ए बी ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश पी वी के इक्वल, लेकिन मिरर के इस साइड है, मिरर के इस साइड है, तो मिरर के इस साइड है तो किसमें आएगा, नेगेटिव। एपी यू के इक्वल, लेकिन मिरर के इस साइड है तो किसमें आएगा, नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका निकल के आ गया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू, माइनस जाएगा उस साइड तो माइनस का वी अपॉन यू। बात क्लियर हुई या नहीं, होनी भी चाहिए। जल्दी छापो, जल्दी से छापो, 2 मिनट्स, मैं पानी पी के आता हूं, जल्दी करो बच्चों। हो गया होगा,
ठीक है बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट, क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे लेवल की तो दिल लगा के मेहनत कीजिए, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सपने देखो कि दुनिया को हिला दो। चलो हो गया ये। चलो देखो, अभी तो हमने लेके देखा कॉनकेव, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, वो दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें आपका एक ए बी आ जाए, ठीक है, मतलब एक इसमें इमेज हाइट आती हो, दूसरे में ऑब्जेक्ट हाइट, क्लियर है, एक में यू और एक में वी, ठीक है, वही वाले ऑब्जेक्ट लेने हैं। अब देखो ये वाला डेरिवेशन हम करते हैं बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, एक कंसीडर वाली लाइन और लिख देना कि आपने कंसीडर किया एक क्या कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। देखो अब ये मान के चलो आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, हो गया। अब मान लो यहां पे क्या जाएगा आपका एक प्रिंसिपल एक्स, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, इस साइड आपका क्या होगा फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है, ठीक। अब मान लो आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो वीडियो को टाइप कीजिए रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर, निकल के आएंगे सभी वीडियो, उनमें से छाटिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, दिख जाएगी, क्लिक करके टॉपिक पे क्लिक करना, ठीक है, हो जाना चाहिए ऐसी बात है, ठीक है। तो एक लाइन आपकी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आपकी कट करेगी फोकस को, लेकिन इसकी औकात नहीं है इसमें घुसने की, तो ये क्या करेगा यहां से वापस जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा अपनी एक इमेजिनरी लाइन को भेजेगा पीछे, जाओ मैं नहीं जा सकता लेकिन तुम तो मेरी परछाई हो, तुम तो पीछे जा सकती हो, तो उसने अपनी परछाई को पीछे भेजा, इसने कट करके आ गया, क्लियर है बात, सही है ना। अब देखो एक लाइन आपकी कहां से जाएगी पोल से, वही कंडीशन, ये बोला मेरी औकात नहीं अंदर घुसने की, चल तुम नहीं जाओगे मेरी परछाई जाएगी पीछे, ये गई, क्लियर है। तो यहां पे कहीं पे क्या होगी आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो गई, क्या हो गया आपकी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इमेज क्या बन गई आपकी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, डिक्टो ए डैश बी डैश, ये क्या बन गई आपकी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, इसकी जो आपकी इमेज है वो कौन सी बनी ए डैश बी डैश, ठीक, यहाँ पे आपका एक एंगल बनेगा आई, यहाँ पे आपका एक एंगल बन जाएगा आर। अब आप ए से लेके पी तक की जो आपकी डिस्टेंस है ये क्या होगी, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी यू, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस यू, क्लियर है। इमेज आपकी ए डैश बी डैश है, तो ये वाली डिस्टेंस पी से लेके ए डैश तक की क्या होगी बी, क्लियर है ना, ठीक है। ट्रायंगल छोटे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस यू, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस वी, क्लियर है होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें आप देखोगे जेईई मेंस के अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों, आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आप मजे लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी ये डायग्राम तो बन ही गया। अब देखो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, तभी तो निकाल पाओगे इस फॉर्मूले को, दो ट्रायंगल आपको वो लेने हैं जिसमें आपका यू आता हो वी आता हो, हाइट ऑफ इमेज आती हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती हो। देखो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला ट्रायंगल ए बी पी, क्लियर है, दूसरा ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश, देखो इसमें ए बी आता है, इसमें ए डैश बी डैश आता है, इसमें यू आता है, इसमें वी आता है, तो आपने दो ट्रायंगल ले लिए, पहले वही लाइन लिख देना कंसीडर करके, ठीक है, टीचर भी आपके इंप्रेस हो जाएंगे, अरे कंसीडर, चलो नंबर दे दो इन ट्रायंगल, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, सिमिलर करना है। तो पहला देखो ये 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी आपकी कहां पे बनेगी 90 डिग्री एंगल पे बनेगी, क्लियर है। तो एंगल ए आपका इक्वल होगा एंगल ए डैश के, ठीक है, क्यों 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका ये आई इस वाले के इक्वल होगा या नहीं, देखो कैसे, ये वाला आर इस आर के इक्वल होगा, ठीक है, पी ए बी में बी डैश पी ए डैश आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल,
ये वाला आर वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला आर इस वर्टिकल अपोजिट एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के इक्वल है, आई किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई आपका इक्वल है एंगल आर के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन में दो एंगल इक्वल, तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। क्लियर है, ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो ट्रायंगल सिमिलर, रेशियो निकालो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इस वाले ट्रायंगल के ले लिया ए डैश बी डैश, इसका ले लिया ए बी इक्वल, इसकी कौन सी लोगे, बी वाली, ए डैश पी, इसकी कौन सी ले ली, ए पी, ठीक है। अब ए डैश बी डैश क्या है आपकी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कहां बन रही है, ऊपर बन रही है। अब देखो मिरर के साइड बनती इमेज, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन जाए तो रियल और इन्वर्टेड। अगर जहां पर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में आपकी इमेज बने तो कौन सी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। वहां कौन सी बनेगी, वर्चुअल। तो यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल आपकी हमेशा होगी इरेक्ट इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये 100% नहीं है, ए डैश बी डैश क्या होगा आपका एच आई, ऊपर है तो प्लस का है, ए बी एच ओ ऊपर है तो प्लस का। अब देखो ए डैश पी, ए डैश पी इस साइड है, इस साइड है, इस साइड वाली डिस्टेंस प्लस में, इस साइड आपका यू है, ये नेगेटिव में, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला प्रूव होके आ गया, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ किसके इक्वल, एम के, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। क्लियर है दोनों, जल्दी से टिकिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक पॉइंट बताया है, जल्दी कीजिए, कैमरे को चेक करने गया था, पता चला बंद हो जाए, दिक्कत आ जाए, ठीक है। जितनी वीडियो बनी है वो भी खराब। चलो जल्दी से नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया होगा, होना भी चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट, अगर मान लो आपको लग रहा है पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको नई नई चीजें मिल रही हो, ठीक है, तो आपको वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में ना आ रही हो सकता है पहली बार में नहीं आता है, ठीक है। यदि आप किसी चीज को पहली बार पढ़ोगे तो आपको ओनली 40 से 60% के बीच में ही समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसी चीज को दोबारा से रिपीट करोगे तो आपका 80% से लेकर 90% के बीच में पहुंच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट पहले लेके आ सकते हो और वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके उसे जल्दी जल्दी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो टॉपिक तो हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन और स्फेरिकल मिरर। अब हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो बच्चे किसी को देखने आए थे लीनियर मैग्निफिकेशन वो अब जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें तो वो रुक सकते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, आपके सामने ये दो क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। उससे पहले आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी कॉपी में और चेक कीजिए कि आपने बिल्कुल सही किया या नहीं, ठीक है। पहले ट्राई करके देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने ये क्लास 10 में कर रखे होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ओनली 1 या 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने पेन कॉपी निकालो, उसमें सॉल्व करना शुरू कीजिए, तो उसी के बाद आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया होगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो देखते हैं, ठीक है, वैसे हो जाना चाहिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, जो सब है वो आपसे है, ठीक है। चलो देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। उससे पहले आप कुछ चीजें समझ लो। पहली चीज, कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स 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 की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की, जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी के लिए बात करें, ठीक है, इन क्वेश्चनों के लिए, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 99% केस में आपका कैसी रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 99% में आपकी कैसी रहेगी, नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट, जल्दी से कीजिए नोट डाउन, ठीक है।
और कुछ पॉइंट मैग्निफिकेशन पे भी देख लेते हैं। अगर मान लो आपकी मैग्निफिकेशन, अगर आपकी मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन, अगर मान लो आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव। अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अब बताओ नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव जब आएगी जब आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी। ठीक है, कब आएगी, जब आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी तभी आएगी ना, यही है ना। तो जब आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी तो उस कंडीशन पे जो आपकी इमेज है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव आने का मतलब नीचे बन रही है, नीचे कौन सी इमेज बनेगी, उसका नाम क्या होगा, इन्वर्टेड। अब मैंने आपको बताया था कि जो इमेज आपकी इन्वर्टेड होंगी वो कैसी होंगी, आपकी रियल। जो इमेज आपकी इन्वर्टेड है वो कैसी होंगी, रियल भी होंगी। जो इमेज आपकी इन्वर्टेड है वो कैसी भी होंगी, रियल भी होंगी। अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, 1 से बड़ी है, तो साइज आपका हाइट है वो कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, पहली कंडीशन। और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव का मतलब कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन नहीं होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन नहीं होगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उनका नाम क्या होगा, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और इरेक्ट वाली इमेज आपकी वर्चुअल भी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेचर होगा किसका, इमेज का। शायद यही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा तो आपने इसका आंसर क्या इजीली कर दिया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो उस क्वेश्चन में करना क्या है, नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, चलो देखो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक थी ये। देखो करना क्या है, अगर मान लो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन पूछी है। क्या पूछी गई है, आपकी इमेज की पोजीशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, यू 20 सेंटीमीटर, कैसी होगी, नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव की कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, v। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। आपने क्या किया होगा, 1/v, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही था। 1/v कितना है, v आपको निकालना है। ठीक है, f कितना है, आप u कितना है, माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 20 आपको साइड जाएगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा। ठीक है, 1/v माइनस का उस साइड गया प्लस में, 1/ माइनस का 20 प्लस का 1/20, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, v आपका आ गया 0 के इक्वल, v आपका आ गया 1/v 0 के इक्वल, तो v इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/0 इक्वल होगा इंफिनिटी। और आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, इंफिनिटी पे। ठीक है, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पे बनेगी आपकी, इंफिनिटी पे। सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर पूछा है बाय अ कॉनकेव मिरर। किसके लिए पूछा है, कॉनकेव मिरर के लिए। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो मैग्निफिकेशन वो कितनी है, प्लस में है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसके लिए, कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या होगा, प्लस है, प्लस का मतलब आपकी जो इमेज है वो कहां बन नहीं होगी, प्लस का मतलब इमेज कहां बन नहीं, ऊपर बन नहीं होगी। ऊपर इमेज कौन सी बनेगी, इरेक्ट वाली बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के लिए आंसर फर्स्ट देखो, मैग्निफिकेशन कैसी है आपकी, प्लस में। मैग्निफिकेशन यदि आपकी प्लस में है तो क्या होगा, प्लस में है तो ऊपर बनेगी इमेज इरेक्ट, इरेक्ट वाली कौन सी होगी, वर्चुअल। हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है -2 वाला। अगर मान लो आपकी मैग्निफिकेशन कैसी है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन कैसी है आपकी, नेगेटिव है, तो आंसर बी के आंसर में क्या होगा, -2, माइनस का मतलब इमेज आपकी नीचे बन रही है, रियल है, तो रियल वाली कौन सी होंगी, इन्वर्टेड, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, माइनस का मतलब इमेज आपकी नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ठीक है, तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है पॉइंट, करो से जल्दी से, हो गया होगा, जल्दी से नोट डाउन करो इसका आंसर। ठीक, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 के लेवल के हिसाब से, क्लास 10 के क्वेश्चन तो यही तक बनेंगे मिरर फॉर्मूले पे। लेकिन जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्लास 12 लेवल के बोल सकते हैं, कंपटीशन लेवल के बोल सकते हैं, वो सब क्वेश्चन आपके एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्या करें,
जेई मेन एंड नीट की तैयारी करें वो क्या कर सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हो रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7.0, ठीक है, बाय दीपक सर। तो वो क्या निकल के आएगी, जहां पे आपको बताया गया है कि मान लो आपके 3 लेंस लगा दिए, मान लो 3 कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स, मान लो आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, ठीक है, 4 कॉन्वेक्स लगा दिए, प्लेन मिरर लगा दिया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन उनमें से हम उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर मेन में आ चुके हैं, या फिर आईआईटी जेईई में देखने को मिले हैं, नीट एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है, या फिर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन। क्लियर है? तो बच्चों आज का लेक्चर करने यहीं पे समाप्त। यदि मान लो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, यदि आपको क्या है कोई परेशानी है इस लेक्चर में, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से उस गलतियों को ना करूं। क्लियर है? ठीक, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो अपनी।